रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा दुनिया से रुखसत होता है तो अगर वो मोमिन होता है तो उसके पास आसमान से नूरानी फरिश्ते आते हैं। उनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होते हैं और उनके हाथ में जन्नत का कफन और मिस्क की खुशबू होती है। वो उस इंसान के आसपास बैठ जाते हैं जहां तक नजर जा सकती है। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आता है और कहता है, ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मगफिरत और रजा की तरफ निकला। फिर रूह ऐसी निकलती है जैसे पानी मश्क से निकलता है, बहुत आसानी से। जैसी ही रूह निकलती है, फरिश्ते उसे रूह को ले लेते हैं और जन्नत के कफन और खुशबू में लपेटकर आसमान की तरफ ले जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते पूछते हैं, ये किसकी रूह है? जवाब मिलता है, ये फलां बिन फलां है। बेहतरे नाम से उसका तारुफ करवाते हैं। फिर उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो रूह अल्लाह के हुजूर पेश होती है। लेकिन अगर बंदा फासीक या काफिर होता है तो उस वक्त अजाब का मंजर कुछ और होता है। उसके पास सियाह चेहरे वाले डरावने फरिश्ते आते हैं जिनके हाथ में जहन्नुम का रफ और बदबूदार कपड़ा होता है। फिर मलकुल मौत कहता है, ऐ बदबख्त रूह, अल्लाह के गुस्से और अजाब की तरफ निकला। फिर रूह उसके जिस्म से ऐसी निकलती है जैसे कांटा गीले ऊन में अटक जाए, तकलीफ देह तरीके से। फिर उस रूह को लपेटा जाता है बदबूदार कपड़े में और जैसा वो आसमान की तरफ उठती है, फरिश्ते कहते हैं, ये किसकी रूह है? जवाब मिलता है, ये फलां बदनसीब है, और आसमान के दरवाजे उस पर बंद कर दिए जाते हैं। फिर अल्लाह का हुक्म होता है, इस रूह को जमीन में वापस लौटा दो जहां से इसे उठाया गया था। फिर उस रूह को कब्र में डाल दिया जाता है और वहां अजाब का सिलसिला शुरू होता है। अगर वो बुरा होता